नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स। आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर भारतीय से जुड़ा हुआ है। यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद करोड़ों लोगों को आज भी ठीक से नहीं पता। सवाल है, आखिर भारतीय नागरिक होने का कानूनी प्रमाण क्या है? हाल ही में विदेश मंत्रालय की ओर से अदालत में दिए गए एक जवाब के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया। सरकार ने कहा कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और इसे हर स्थिति में भारतीय नागरिकता का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, अगर पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, अगर वोटर आईडी हर कानूनी स्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है और अगर पासपोर्ट को भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता, तो आखिर भारतीय नागरिक होने का प्रमाण क्या है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में नागरिकता और पहचान दोनों अलग-अलग चीजें हैं। पहचान का मतलब है कि आप कौन हैं, लेकिन नागरिकता का मतलब है कि आप किस देश के नागरिक हैं और आपको उस देश के संविधान और कानून के तहत कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं। यही वजह है कि आधार कार्ड पर साफ लिखा होता है कि यह केवल पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। पैन कार्ड आयकर विभाग जारी करता है। इसका उद्देश्य टैक्स से जुड़े काम है, नागरिकता तय करना नहीं। वोटर आईडी आपको मतदान का अधिकार देती है। सामान्य तौर पर यह भारतीय नागरिकों को ही मिलती है, लेकिन अदालतों ने कई मामलों में यह भी कहा है कि अकेले वोटर आईडी हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं मानी जा सकती। अब बात करते हैं जन्म प्रमाण पत्र की। कई लोग सोचते हैं कि भारत में जन्म लेते ही हर व्यक्ति अपने आप भारतीय नागरिक बन जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। भारत के नागरिकता कानून में कई बार संशोधन हुए हैं। आज नागरिकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका जन्म कब हुआ और उस समय आपके माता-पिता की नागरिकता क्या थी। इसलिए केवल जन्म प्रमाण पत्र भी हर मामले में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं बन जाता। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सभी दस्तावेज अंतिम प्रमाण नहीं हैं, तो फिर सरकार किसे मानती है? दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा अलग है। भारत में ऐसा कोई एक दस्तावेज नहीं है जिसे हर परिस्थिति में भारतीय नागरिकता का अंतिम और सार्वभौमिक प्रमाण घोषित किया गया हो। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियमों के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या प्राकृतिककरण के जरिए भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, तो उसे सरकार की ओर से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। लेकिन भारत के अधिकांश नागरिक जन्म से भारतीय हैं, उनके पास ऐसा अलग नागरिकता प्रमाण पत्र होता ही नहीं। यही कारण है कि अलग-अलग सरकारी प्रक्रियाओं और अदालतों में परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग दस्तावेज, रिकॉर्ड और साक्ष्यों को एक साथ देखा जाता है। किसी एक दस्तावेज के आधार पर हर मामले में नागरिकता तय नहीं की जाती। यहीं से आम लोगों के मन में भ्रम पैदा होता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में बैंक से लेकर मोबाइल सिम तक लगभग हर जगह आधार मांगा जाता है। सरकारी योजनाओं में आधार चलता है, मतदान के लिए वोटर आईडी चलती है, टैक्स के लिए पैन कार्ड चलता है, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट चलता है। लेकिन जब बात केवल भारतीय नागरिकता के अंतिम कानूनी प्रमाण की आती है, तो मामला इतना सरल नहीं रह जाता। अब यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सरकार को भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसा एक स्पष्ट और सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जिसे हर सरकारी विभाग, हर अदालत और हर कानूनी प्रक्रिया में अंतिम प्रमाण माना जाए? क्या इससे लोगों के मन में वर्षों से चला आ रहा भ्रम समाप्त हो जाएगा, या फिर वर्तमान व्यवस्था ही पर्याप्त है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लेकिन याद रखिए, राय तथ्यों और कानून की समझ के आधार पर ही बननी चाहिए। अगर आपको कानून, संविधान, करंट अफेयर्स और देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।